हेलो गाइस, आई एम इंग्लिश एक्सपर्ट फ्रॉम द गोल्डन क्लासेस. हाउ आर यू? कमेंट में जरूर बता दें. एंड इन दिस सेशन वी विल कवर अप the poem Fire and Ice of chapter first. Okay, as we know that in chapter first included two poems, Dust of Snow first, and second is that Fire and Ice, which we will cover up on today. Okay, जैसा कि हमें पता है कि चैप्टर फर्स्ट में हमारी दो पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस. डस्ट ऑफ स्नो हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो में डस्ट ऑफ स्नो देख के आइए एंड देन इसके बाद आप यहाँ पर देखिए फायर एंड आइस. ओके, तो फायर एंड आइस के भी सेम पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोइट हैं. जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि ये इसके पैराग्राफ्स नहीं होते पोएम में, कभी भी पोएम के स्टैंजास होते हैं. क्या होते हैं? स्टैंजास. ये फर्स्ट स्टैंजा और ये भी सेकंड स्टैंजा है. तो सबसे पहले फायर एंड आइस के पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना. ये चैप्टर फर्स्ट की लास्ट पोएम है. और पहले मैं आपको क्या करती हूँ, समरी बता देती हूँ, उसके बाद हम लाइन बाई लाइन इसको ईजी तरीके से समझ लेंगे. आपको पता है फायर एंड आइस यहाँ पोएम का नाम क्यों रखा गया है ना? वाई द पोएम्स नेम ऑफ द फायर एंड आइस, है ना, कुछ और क्यों नहीं है. तो देखो, फायर एंड आइस को यहाँ पर आग और बर्फ से रिलेट नहीं करा गया. फायर को यहाँ पर रिलेट करा गया है डिजायर से. किससे? और यहाँ आइस को रिलेट करा गया है हेट से, हेटर से. मतलब जैसे आग जो होती है ना, वो सभी को एकदम क्या करती है, जैसे मान लो आग है, वो जल रही है और जलते जलते एकदम क्या करती है, सभी चीज़ को कवर कर लेती है जितना भी एरिया है, और फिर वो क्या करती है, एंड कर देती है सब चीज़ का. ठीक है, तो ऐसे ही जो इंसान है ना, उसकी जो डिज़ायर है, इच्छा है, वो उसको नष्ट करी जा रही है. जैसे आपको लड़कों को बाइक चाहिए अच्छी वाली, लड़कियों को आईफोन चाहिए, लड़कों को भी चाहिए आईफोन, लड़कियों को अच्छी ड्रेस चाहिए महंगी वाली, है ना, कॉस्टली. चीप तो नहीं अच्छी लगती किसी को भी, कॉस्टली अच्छी लगती है. बट चाहे पेरेंट्स आपको दिलाने के लिए अवेलेबल हो उन पे पैसा या ना हो, लेकिन आपको चाहिए, है ना. ये सबके साथ होता है, स्टूडेंट्स लाइफ है, ये तो सबके साथ होना है. तो जो हमारी इच्छा है कि नहीं भाई उसने KTM खरीद ली तो मैं भी खरीदूंगा, भले ही मुझ पे पैसा नहीं है, तो हम उस मतलब KTM खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो पैसे की जुगाड़ करेंगे. कहीं हो सकता है कि हम किसी गलत आदत में पड़ जाएं, है ना, और वो गलत आदत हमें ख़त्म ही कर दे. तो ये क्या कर रही है? फायर का काम कर रही है एक तरीके से. डिज़ायर जो है ना, वो हमें कहीं ना कहीं खराब मार देती है. और आजकल तो डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर. भाई वो अच्छी ड्रेस पहनी है तो मैं भी अच्छी ड्रेस पहनूंगी, भले मेरे पे पैसा है कि नहीं है, ऐसा होता है. तो आइस को यहाँ पर हेट से रिलेट कर रखा है. हेट से कैसे रिलेट कर रखा है? सॉरी, हेट को ऐसे रिलेट कर रखा है जैसे आजकल के जो पीपल्स हैं, आजकल के जो जनरेशन्स है, पहले के टाइम पे भी जितनी भी जनरेशन्स थे, लोगों में ना हमेशा से नफरत रही है एक दूसरे के लिए, है ना. हेटर मतलब कि वो क्यों खुश है वो जानने के लिए कोशिश नहीं करेंगे भाई वो खुश क्यों है, वो ये जानने के लिए वो करते हैं कि ये खुश है तो मैं क्यों नहीं हूँ खुश. कंपैरिजन, है ना. नफरत, उस पर पैसा है, वो घमंड दिखाता है, मैं तो उससे बात नहीं करता. नफरत का मतलब तो आप समझते ही होंगे, मुझे एग्जाम्पल की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मान लो किसी ने आपको गाल में थप्पड़ मार दिया, आप उससे क्या करने लगे? नफरत करने लगे. नफरत करने लगे तो आप नफरत में कोई गलत कदम उठा बैठे, है ना, उसको शूट कर दिया या उसका मर्डर कर दिया या फिर कोई क्राइम कर दिया आपने. ऐसे क्या कर रहा है? हेट से ही तो हो रहा है सब कुछ. हेट तो बहुत ज़्यादा बुरी है. हेट से ही हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं. पूरे वर्ल्ड ऐसा ही आज पता है, मान को चलो ये जो पीरियड चल रहा है वो किसका चल रहा है? कलयुग चल रहा है. तो कलयुग सिर्फ दो ही चीज़ों से ख़त्म होगी, हेट से और डिज़ायर से, और बचेगी सिर्फ एक ही इंसान वहाँ पर जो सच बोलते हैं. तो वो तो कोई नहीं बोलता है अच्छे टाइम पर. तो डिज़ायर और हेट से हमारी पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है, यही पोएट हमें बताना चाहते हैं. मतलब इसमें समरी ये है, पोएट ये बोलना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल से दैट द वर्ल्ड एंड इन फायर. कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है ना आग में ख़त्म होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया, ये वर्ल्ड
आइस में ख़त्म होगा। वो बोलते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ कि आइस में ख़त्म होगा, क्योंकि आजकल ना लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे हैं कि वो किसी की खुशी या खुशी की दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा नफरत है। तो वो आइस को यहाँ किससे रिलेट करा गया है? बर्फ से नहीं, यहाँ पर नफरत से। नफरत से वो दुनिया ख़त्म होगी। लेकिन फिर पोइट ये भी कहते हैं आगे कि अगर ये दुनिया 2 बार ख़त्म हो ना, तो मैं चाहूँगा ये दूसरी बार ना इसके लिए फायर ही काफ़ी है। क्या काफ़ी है? फायर। कि लोगों की इच्छा, जैसे होड़ करने की जो होड़ होती है ना, कि भाई तेरे पे है तो मैं भी लूँगा, ये एक होड़ है, डिज़ायर है, तो वो भी काफ़ी है। किसको? किसके लिए? वर्ल्ड का एंड करने के लिए। यही पोएम है कि मतलब कि जो फायर और मतलब डिज़ायर और हेट दुनिया को बहुत जल्दी नष्ट कर देंगे। अब हम 1 बाय 1 लाइन इसका सेंस देखेंगे क्या है। देखो, some say the world will end in fire, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Some say the world will end in fire. फर्स्ट लाइन स्टैंजा की कहती है कि कुछ लोग, पोइट बता रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड का एंड है वो सबसे पहले किस में होगा? फायर में। मतलब कि एक दूसरे की इच्छा की जो हम होड़ करते हैं, है ना, उसमें हमारा क्या होगा? वर्ल्ड का एंड होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि आइस में होगा, एक दूसरे से जो हम नफरत करते हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन मेरी इच्छा है। डिज़ायर इच्छा, मेरी इच्छा है। डिज़ायर का यहाँ क्या मतलब है? इच्छा से। लेकिन मेरी इच्छा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मेरी इच्छा है ये पहले फायर में ख़त्म होगा, जैसा मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि डिज़ायर है ना, ऐसे एक इच्छा है, होड़। बट सेकेंड स्टैंजा में कहते हैं व्हाट इफ इट हैड पेरिस ट्वाइस। पेरिस का मतलब यहाँ वो पेरिस नहीं है लंदन वाला, फ्रांस वाला, ये पेरिस है डिस्ट्रक्शन का। डिस्ट्रक्शन का मतलब खत्म, डेस्ट्रॉय, नष्ट हो जाना। मतलब पेरिस का मतलब यहाँ क्या है? खत्म। ट्वाइस का मतलब दोबारा। वो बोलते हैं व्हाट इफ इट हैड पेरिस ट्वाइस, लेकिन अगर वर्ल्ड द्वारा 2 बार खत्म होगा ना, तो मैं चाहता हूँ टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो इसका विनाश आइस में हो जाएगा। मतलब जो वर्ल्ड का एंड है ना वो आइस में हो जाएगा, नफरत से ही वो खत्म हो जाएगी, उसको फायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इज़ ऑल्सो ग्रेट, और ये बहुत महान होगा। एंड वुड सफाइस, और आइस है ना वो इसके लिए काफ़ी है वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन करने के लिए। तो इस पोएम में हमने क्या सीखा? इस पोएम में हमने सीखा कि पोइट बताना चाहते हैं कि आजकल इस वर्ल्ड में लोगों में क्या हो रहा है, एक तरीके से डिज़ायर्स आ रही हैं, जिसकी वजह से हम गलत काम करते हैं और एक दूसरे से कोई एक लव अट्रैक्शन नहीं है हमारे पास, है ना। हम एक दूसरे की खुशी से क्या करते हैं? जेलिश होते हैं अंदर ही अंदर। तो इस वजह से वर्ल्ड का एंड इसी तरीके से होने वाला है, हेटिंग से, डिज़ायर से। तो वो अपने एक मन के भाव को हमें पोएम के द्वारा उन्होंने बताया, एक इमोशंस को उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया है। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, आपको इससे लर्निंग पॉइंट मिला होगा कुछ, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी अच्छे से। एंड इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है, and we will meet in next video with new topic. Till then, you stay safe and you stay home. If you like this video, so please subscribe this channel and share this video more and more, and click on bell icon button for the notifications. Okay, and like this video. And if you have any doubt, so please write your doubt in comment box. Till then, we will meet in next video with a new topic. Bye bye.